नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। हम आज बताने वाले कि किस पर देवता की कब पूजा करनी चाहिए। अक्सर लोग आपसे कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको इस चीज़ की प्राप्ति के लिए आप इस देवता की पूजा करें, आप फलाने देवता की फलाने कामने से पूजा करें। मैं आपको कुछ ग्रंथिक तौर पर बताने वाला जो हमारे हिंदू वैदिक ग्रंथों में दिया गया है कि किस देवता की कब पूजा करनी चाहिए और किस कामना से पर्सनली आप किस देवता की पूजा कर सकते हैं। तो मैं इसे जो कहने वाला हूँ ये कहूँगा मैं श्रीमद् भगवत महापुराण के अनुसार से, जिसके श्लोक के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें जो दिया गया मैं वही बताऊंगा कि आपको क्या चाहिए, आपके घर में किस चीज़ की समस्या है, तो आप किस देवता की पूजा करें। तो सर्वप्रथम मैं जा रहा हूँ श्रीमद् भगवत महापुराण के, आप दूसरे स्कंध में जाइएगा और दूसरे स्कंध के तृतीय अध्याय में जाइएगा। तृतीय अध्याय का 6ठा श्लोक जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि सौंदर्य की अगर किसी को इच्छा है, यानी वो कोई सुंदर बनना चाहता है, तो वह मनुष्य गंधर्व की पूजा करे। अगर किसी को पत्नी नहीं मिल रही, किसी लड़के की विवाह नहीं हो रही है, तो वह प्राप्ति के लिए, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की पूजा करे या उनकी आराधना करे। और कहा गया है कि अगर आपको किसी का स्वामी बनने, अगर राजा बनने की कामना है, तो आप ब्रह्मा जी का आराधना करें। और दोस्तों आगे कहा गया है कि विद्या प्राप्त करने की अगर आपको इच्छा हो, अगर आप विद्वान बनना चाहते हैं, आपको पढ़ने लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, आप पढ़ते आपको याद नहीं होता, तो कहा गया है कि भगवान शंकर की पूजा करें। और अगर भगवान शंकर की पूजा करें, और कहा गया है कि अगर पति पत्नी में प्रेम की कामना हो, अगर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते, उनमें पटरी नहीं बैठ रही, उनमें आपको प्रेम चाहिए, अच्छे से मेल मिलाप हो, इसकी कामना करते हैं, तो आप देवी पार्वती की पूजा करें। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी दिया गया है कि अगर आप धर्म उपार्जन करने के लिए, विष्णु भगवान के वंश पारंपरिक रक्षा के लिए पितरों की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको वंश परंपरा की पूजा रक्षा करना, जैसे मेरा पुत्र या मेरा पोता कहीं गलत ना निकल जाए, कुल का नाम ना खराब करे, अगर ऐसे वंश परंपरा की रक्षा करना चाहते तो आप अपने पितरों की पूजा करें। जैसे कहा जाता है दोस्तों कि अगर किसी का बच्चा खराब निकल जाए, नशे में आदि लिप्त हो जाए, तो हम कहते हैं कि हमारे वंश का नाम खराब हो सकता है, हमें अपने वंश की परंपरा की रक्षा करनी है, तो हम अपने पितरों की ही पूजा करें। सबसे लाभदायक है कि आप पितरों की पूजा करें। अब मैं आपको बताने वाला हूं, आगे देखिए क्या क्या दिया जाता है। अगर आपको भोग की इच्छा है कि मैं धन दौलत ऐश्वर्य इन चीजों का भोग करूं, तो आप चंद्रमा की पूजा करें। और निष्कामता करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। अगर आपको निष्काम भाव से कुछ चाहिए तो आप परम पुरुष परमात्मा श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और 10वां श्लोक में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वह मोक्ष कामा उदारधि त्रिवेन भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। अगर आपको निष्काम भावना से, और जो मनुष्य बुद्धिमान होते हैं और उन्हें मोक्ष की इच्छा होती है, उन्हें समस्त कामनाओं से मुक्ति की इच्छा होती है कि हमें अब मोक्ष की इच्छा हो रही है, तो उसे परम पिता परमेश्वर श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। ये है पूजा पद्धति के नियम। और दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज दिया गया है कि आप किस देवता के किस कारण से पूजा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो श्रीमद् भगवत महापुराण की इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको प्रश्न हो कि हाँ मैं पर्सनली इस चीज़ का हमें यहाँ दिक्कत है, तो आप हमें बताइए कि किस चीज़ का पूजा करें। वही कहा गया है कि जिसको तेज की आवश्यकता होती है, चेहरे में जिसकी तेज नहीं है, वो तेज के लिए अग्निदेव की पूजा कर सकते हैं। जिसे स्वास्थ्य की इच्छा हो वो सूर्य देव की पूजा करे। और साथ ही साथ जिसे संतान की इच्छा हो, जिसके संतान नहीं हो रहा है, वो ऋतुजों को पूजा करे, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा श्रीमद् भगवत महापुराण में दिया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको जो भी बताया वो भगवत महापुराण के अनुसार से बताया और धार्मिक और वैदिक तौर पर बताया। इसमें ना ही मैंने अपनी ओर से कुछ कर रखा है, ना ही मैंने कोई अंधविश्वास को फैलाने की कोशिश किया। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर पहली बार इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम दोस्तों।